हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रिंग एक्सपेंशन। चलो बच्चों, देखते हैं जल्दी से कि किस रिंग्स में एक्सपेंशन होती है। जैसे कोई 5 मेंबर रिंग है, अगर आपको इसके साथ कोई ऐसे कोई कार्बन अटैच है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हमें क्या है, एक्सपेंशन देखने को मिलेगी। समझ गए। पर अब पहले, सबसे पहले मैं आपको स्टेबिलिटी के बारे में बता देता हूँ रिंग्स की, ठीक है, तभी आप प्रॉपर समझ पाओगे। स्टेबिलिटी में है 6, 5, 7। 6 मेंबर रिंग सबसे स्टेबल है 5 से, और 5 7 से, और 4 मेंबर रिंग 3 मेंबर से सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब 3 मेंबर रिंग क्या है, देखो बच्चों, 3 मेंबर रिंग में क्या है, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हैं ना यहाँ पे, इसकी कार्बन की बैलेंसी के लिए। इस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है पर्टिकुलर, इसकी sp3। तो sp3 में जो एंगल होना चाहिए 109 होना चाहिए अप्रोक्सीमेट, पर इधर हमें कितना मिल रहा है, 60। मेरे को बात बताओ, इसको होना चाहिए 109, ये एक 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पे हमने इसको क्या फोर्सफुली क्या इसको बांध के रखा हुआ है, तो एंगल्स के बीच में क्या स्ट्रेन नहीं होगी, उसको दबा के नहीं रखा गया होगा। तो इस स्ट्रेन की वजह से ही ये अनस्टेबल होती है। समझ गए। और इस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए ये क्या करते हैं, एक्सपेंशन, जब भी इनको मौका मिलता है। इसीलिए 4 और 3 जो है, 4 मेंबर, 3 मेंबर और 5 मेंबर रिंग्स जो है, ये एक्सपैंड होती हैं। और 6 और 7 क्या करती हैं, ये कंप्रेस करती हैं। मतलब 7 है तो 6 में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये एक्सपेंशन कैसे होगी, ये बता देता हूं मैं अब आपको। समझ गए। ये बियर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ये समझ गए। बियर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी, समझ गए कि 3 मेंबर में सबसे ज्यादा स्ट्रेन होगी। अपने आप ही सोच लीजिए कि यहां पे 109 डिग्री एंगल होना चाहिए था, कितना खुला होना चाहिए था ये एंगल, और कितने पे इसको जकड़ के बांध दिया गया है। ठीक है, समझ गए। तो ये चाहेगा कि क्या, ये स्ट्रेन रिलीज हो, तो इसीलिए क्या करेगा, ये एक्सपेंशन करेगा। समझ गए। तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव। अब मेरे को बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास क्या चेन बन जाएगी, बताओ। ये बॉन्ड ऐसे फॉर्म हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहां बन जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे बन गया। ठीक है, ये बॉन्ड इसके पास आके अट्रैक्ट करेगा और यहां बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। समझ गए, समझ गए। सो होप सो आपको ये रिंग एक्सपेंशन समझ आई हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। समझ गए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।